गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु यादव। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है समाज एंड सोच। समाज एंड सोच टॉपिक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सबसे पहले रीज़न रखा है वो ये रखा है क्योंकि जो समाज है, ये जो हमारी सबसे बड़ी जो रुकावट होती है समाज ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सक्सेस बनना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी हमारी जो प्रोग्रेस होती है उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट होती है समाज होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन रखा है कि हमें समाज की सुननी चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये होता है कि हम जो हमारा समाज है हमें इसकी सुननी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट है ये समाज ही है। और ये समाज हमारी ताकत वो समाज को हमारी ताकत बनना चाहिए, लेकिन समाज हमारी ताकत नहीं, समाज हमारी कमजोरी बना हुआ है। ठीक है, और ये समाज ही सबसे बड़ी बाधा है हमारे सक्सेस में, हमारे कैरियर को आगे बढ़ाने, हमारी सोच को विकसित करने में। इस समाज की वजह से हमारी सोच जो है वो विकसित नहीं हुई है, वो कमजोर, वो छोटी होती चली गई है। और सबके पीछे का रीजन ये समाज ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समाज है क्या। ठीक है, समाज होता क्या है, समाज किन लोगों से मिलकर बना होता है, उसमें मेन एंटिटी क्या होती है। तो समाज में सबसे बड़ी दो एंटिटी होती है। पहली होती है पीपल, लोग, एंड उनकी सेकंड होती है उनकी सोच। फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पीपल, माफी चाहूंगा मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। एंड जो सेकंड होती है वो है लोगों की सोच। क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे लोग होते हैं ये लोगों से उसकी सोच से मिलकर बना होता है हमारा समाज। फॉर एग्जांपल अभी आप इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इंडियंस हैं सब, और हमारी एक सोच है, एक पर्टिकुलर विशेष तरह की सोच है, तो हमारा इंडियन समाज बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका में वहाँ अमेरिकन हैं और उनकी सोचने का तरीका बहुत अलग है, तो उनकी वहाँ की सोसाइटी अलग बन गई। ठीक है, तो यही सोच और ये लोग और उनकी सोच ही हमारे सोसाइटी को एक पावरफुल बना सकते हैं और उसे कमजोर बना सकते हैं। अब आप अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे हम सोचते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस है। ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन वहाँ पे लोगों की सोच और उनकी जो लोग हैं उनकी जो सोच, उसका भी बहुत बड़ा एक कारण है। इस वजह से ही जो जितने बिजनेस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। इंडिया से मतलब बहुत नंबर दिए, दुनिया के नंबर 1 में अमेरिका में स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच का जो थॉट लेवल है वो बहुत अलग है कंपेरिजन टू अदर पीपल। ठीक है, इंडिया में इंडियंस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका बहुत अलग है और वहाँ पे जो लोगों को सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो सबसे पहले ये रीजन होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम जो हमारा समाज है, इस समाज में लोग होते किस तरीके के लोग हैं जिसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने जो समाज के लोग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होते हैं एक्टिव पीपल, जो कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, जो कि समाज की नहीं सुनते, इनका जो परसेंटेज है समाज में बहुत ही कम है। ठीक है, और उसके बाद होते हैं सेमी एक्टिव, जो कि समाज का प्रेशर भी लेते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि समाज के प्रेशर की वजह से। और थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो पीपल है, वे हैं इनएक्टिव पीपल, जो जिनका काम ही कुछ नहीं है, जिनका काम है सिर्फ सुबह उठना, जो ऑफिस जाना है ऑफिस जाएगा, जैसे अपना बिजनेस जाना है बिजनेस जाएगा, और शाम को आके वापस घर आ जाना। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपना काम करना और अपना आ जाना। उन्हें कोई भी जो एक हमारा एक मेंटलिटी होती है कि अब कुछ नया करने की, नया सोचने की, वो उनके अंदर होता ही नहीं है। तो मैं आपको 3 पब्लिक पहले डिफाइन कर देता हूँ पीपल, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले होते हैं इनएक्टिव पीपल, सेकंड होते हैं हमारे सेमी एक्टिव पीपल, जो थर्ड है वो होते हैं एक्टिव पीपल। हमारा जो समाज है, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे समाज में 100% पर्सन है, तो 100% में 70 से 75, 70 to 75 जो परसेंट जो पीपल है, बल्कि आप उसको 80 भी कर सकते हो, इतने जो पीपल है सब इनएक्टिव है। आप नोटिस कीजिए आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम सिर्फ जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलते रहने देना। अगर वो गलत हो रहा है तो भी ये ऐसे ही चलता रहे, सही हो रहा है तो भी ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि इनमें सबसे जो इनएक्टिव पीपल होते हैं, इनमें सबसे बड़ी कमी होती है ये इनिशिएटिव नहीं लेते, इस समाज से बहुत डरते हैं। इनमें कमी होती है कॉन्फिडेंस की, इनमें कमी होती है लोगों को फेस करने की, इनमें कमी होती है कि कोई क्या कहेगा, अरे मैं बाहर जाऊंगा तो यार मैंने कोई चीज़ नहीं स्टार्ट की है, या फिर मैं समाज में कोई जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इस डर से। और इनकी कुछ जो स्वेच्छा होती है, इच्छा भी नहीं होती कि कुछ करने की। तो इस जो इनएक्टिव पीपल होते हैं, उसके बाद आता है सेमी एक्टिव पीपल का नंबर। जो सेमी एक्टिव पीपल होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये होते हैं, ये कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ये कुछ नया भी करना चाहते हैं, ये अपनी
अगर कुछ नई सोचें, नए आइडियाज लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा इनका रीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करने का रीजन होता है ये जो ये पीपल है हमारे इनएक्टिव, इनकी वजह से। क्योंकि जो इनएक्टिव पीपल है ये खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को कुछ करने भी नहीं देंगे, ठीक है। और जैसे ही सेमी एक्टिव यानी जो लोग कुछ करना चाहते हैं वे कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये इनएक्टिव, क्योंकि हमारा समाज है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो इनएक्टिव टाइप पीपलों की सबसे ज्यादा बहुत है सेमी एक्टिव पीपल। जो हमारे सेमी एक्टिव पीपल होते हैं समाज के लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उनका सबसे बड़ा रीजन होता है वे उनके पास सोच है और ये कुछ करने की इनके अंदर एक लालसा भी है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है इनका जो इनएक्टिव पीपल होते हैं ना, इसकी वजह ये नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जो हमारा समाज है ये इनएक्टिव पीपल से भरा पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जो और जैसे ही कोई सेमी एक्टिव पर्सनैलिटी का पर्सन चाहता है कि वो कुछ करे, तो जो इनएक्टिव पीपल होते हैं सबसे पहले लेग पुलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप कोई सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हो, आपने जैसी आवाज उठाने के लिए कुछ दो लोग इकट्ठा किया, आपने अपने माइंड में सोचा या आपने किसी फ्रेंड से या घर वालों से डिस्कस किया, तो हमारे घर वाले भी किसी समाज का हिस्सा हैं, वे अलग नहीं है। हमारे घर वाले हमारे फ्रेंड्स भी किसी समाज का हिस्सा हैं, तो हमारे घर वालों में भी अगर आप नोटिस करोगे अगर हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 में से 4 या 3 तो मिनिमम इनएक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे। उन्हें मतलब नहीं है समाज से, वे फट एकदम से आपको बोलेंगे कि अब क्या कर रहे हो, तुमने कुछ समाज का ठेका उठा रखा है कि अब लोग जो सामाजिक इशू है उसको उठाओगे। भाई ये काम सभासद का है, ये काम नेताजी का है, या फिर ये काम दूसरे लोगों का है। तुम अपना पढ़ाई करो या फिर जो तुम्हें करना जो तुम्हारा काम वो करो, तुम्हें फालतू में किसी काम में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से, या फिर आप अगर कोई नया बिजनेस में आप आइडिया लगाना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, ये फर्स्ट एकदम आपकी लेग पुलिंग करेंगे, बोलेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति का एग्जांपल देंगे, उसका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, इसका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, भैया अपना जॉब करो और ये काम करो। मतलब अगर आप कुछ भी नया लीक से, मेरे कहने का मतलब है जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, जो लीक चली आ रही है, उस लीक से अगर हटके कुछ भी आप काम करने की कोशिश करोगे, तो ये इनएक्टिव पीपल है ये सबसे पहले आपकी लेग पुलिंग करेंगे और आपको जो आपकी सक्सेस है उसको वहीं रोक देंगे। सबसे बड़ी कमी होती है इनएक्टिव पीपल्स की। उसके बाद जो है हमारा पार्ट आता है एक्टिव पीपल का। ये वे एक्टिव पीपल हैं जो समाज को लीड करते हैं। इनका अगर आप परसेंटेज देखोगे तो मैक्सिमम आप मान लो 2 से 5%, 2 से 5% ये आपको मिलेंगे समाज में, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव पीपल होते हैं। ये सबसे पहले इनकी खास बात होती है जो इन्हें करना वो करके रहेंगे। ये समाज की नहीं सुनते, ये सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी आप सक्सेसफुल आप देख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल हमारे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, चाहे आप अनिल अंबानी जी हो या फिर आप विदेश में जाना चाहो, जो अगर आप एलन मस्क है जिसकी स्पेसएक्स कंपनी है, या मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स हैं, ये जितने भी ये पर्सनालिटीज का आप नाम लोगे जो आप जानते हो बड़े बड़े लोग हैं, उन सबकी एक ही क्वालिटी है, उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी। उन्होंने जो हमारे क्रिटिसिज्म होता है, जो बुराई होती है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपने दिल की सुनी और आगे बढ़े। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन का। जो थॉमस अल्वा एडिसन था, उसने जब बल्ब बनाया था तो बल्ब के लिए उसको मोर देन 1000 एक्सपीरियंस किए थे, ठीक है। तो जब वो 500 or 600 एक्सपीरियंस कर चुका था, तो उसकी टीम वे मेंबर्स थे, वे बोले सर हम बल्ब जैसी कोई चीज बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे 500-600 या जितने भी थे वे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके, हमें एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी टीम को एक बात बोली थी कि ठीक है हमारे 700-800 जितने भी हमारे अब तक हमने एक्सपेरिमेंट किए वो फेल हो गए, लेकिन हमें उससे एक बात का फायदा मिला कि हमारे पास 800 तरीके से हमें पता चल गया कि हम बल्ब नहीं बना सकते, यानी हमें कोई नया चीज खोज करनी पड़ेगी बल्ब बनाने के लिए। इस तरह की माइंड, यानी इस तरह की पॉजिटिव सोच रखते थे वे जो साइंटिस्ट लोग हैं, इस तरह की पॉजिटिव सोच रखते हैं। और अपने आप ने देखा कि मोर देन 1000, मेरे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है कि कितने एक्सपेरिमेंट के बाद जाके बल्ब बना। जो ये बल्ब है, रोशनी है, देख पा रहे हैं, और उसी उन लोगों की वजह से देख पा रहे हैं जो एक्टिव पीपल हैं, जिन्होंने समाज की नहीं सुनी, सिर्फ दिल की सुनी और आगे बढ़ते गए, ठीक है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएं कि समाज में ये एक्टिव पीपल और इनएक्टिव पीपल होते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रब कर देता हूं। मैं आपको एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरा दोस्त, मेरे फ्रेंड है, वो जा रहा था स्कूटी पे अपनी सिस्टर को लेके, ठीक है। उसने रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है, उसके चारों तरफ पूरी भीड़ खड़ी है, 20-25-30 व्यक्ति खड़े थे, ठीक है। वहां 2 लेडीज थी जिनके पैर से खून निकल रहा था। मेरा दोस्त तो अपनी सिस्टर को कहीं छोड़ने जा रहा था, उसने देखा कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है,
ठीक है। तो लेकिन वो उसको सिस्टर को जल्दी जाना था, तो उसको छोड़ने चला गया कि सोचा कि भाई इतने मैं आऊंगा तो सब उठा लेंगे। वो 20 से 25 मिनट बाद आया, उसने फिर देखा, फिर वो भीड़ कम से कम 20-25 आदमी खड़े थे, वो ऐसे की ऐसी वहीं की वहीं खड़ी है, और जो 2 लेडीज थी वे झुक गए, तो वहीं की वहीं लेटी है, पैर से खून निकल रहा है। फिर मेरा दोस्त आया, मेरे दोस्त ने आके वहां पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने एम्बुलेंस को फोन किया। तो 20 व्यक्तियों में 20-25 व्यक्ति थे, 20-25 व्यक्तियों में सिर्फ एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस को फोन किया था, वो भी 20-25 मिनट पहले, और एम्बुलेंस आई नहीं थी। किसी ने भी उन जो महिलाओं की हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। आपने नोटिस किया होगा वहाँ जितने भी आप कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ भीड़ खड़ी होती है, वो भीड़ क्या करती है, वो भीड़ ये करती है कि इंतजार करती रहती है कोई दूसरा फोन करे पुलिस को, कोई एम्बुलेंस को बुलाए। नंबर सबको पता है पुलिस का, एम्बुलेंस का, लेकिन कोई बुलाएगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे कमी होती है एक्टिव पीपल की। मेरा दोस्त तुरंत आया, मेरे दोस्त ने उन दोनों लेडीज को एक जो ई रिक्शा होती है, ई रिक्शा करी अपने पैसों से और अस्पताल पहुंचाया। जो एम्बुलेंस थी ठीक है वो बाद में आई थी, लेकिन उससे पहले वो एम्बुलेंस उनको अस्पताल पहुंचा चुका था। और ये इस तरह के होते हैं एक्टिव पीपल। और अभी आप नोटिस करो, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर है, कोई घर का है, उससे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या तभी भी आप वेट करोगे एम्बुलेंस का कि कब एम्बुलेंस आधे घंटे में आए, तब आप कब उसको लेके हॉस्पिटल तक पहुंचो, जब तो आप तुरंत लेके जाओगे। लेकिन अगर कोई दूसरा पड़ा हुआ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे मोस्टली समाज में क्या है, इनएक्टिव पीपल भरे पड़े हैं। वे सब सोचते हैं कि अगर हम किसी को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये पेशेंट मर गया तो, या बाद में कुछ इशू हो गया तो पुलिस आपको बुलाएगी, पुलिस आपको परेशान करेगी उस, ठीक है। तो मतलब वे क्या चाहते हैं कि वे कुछ नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ इशू हो या फिर किसी की हेल्प करें, जो चल रहा है लाइफ चलने दो। तो इस तरह से ये भरे होते हैं हमारे इनएक्टिव पीपल। और ये समाज है ना, ये इनएक्टिव पीपल से ही भरा हुआ है। अगर आप 100 लोग रैंडमली मिलते तो 100 में से 90 आपको या 80 आपको इनएक्टिव पीपल मेंटेलिटी के मिलेंगे। सिर्फ 2 या 5% के व्यक्ति हैं जो एक्टिव पीपल हैं। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को जज कीजिए कि आप एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, या फिर आप सेमी एक्टिव हैं, या फिर आपको बनना क्या है। अगर आप इनएक्टिव पीपल हैं या आपके आसपास कोई दोस्त या फ्रेंड्स इनएक्टिव हैं, तो उनकी बिल्कुल मत सुनिए। और ये समाज है, ये हमारा इनएक्टिव पीपल से ही भरा हुआ है, जो एक्टिव है ही नहीं, उनसे भरा हुआ समाज है, उनसे मिलकर बना हुआ समाज है। हमारे माँ बाप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, तो हमारे माँ बाप के जो आइडियाज हैं उससे रिलेटेड ही हैं, समाज से अलग रिलेटेड नहीं जा सकते। तो इस वजह से हमें समाज की नहीं सुननी चाहिए, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आपका दिल करे आप वो करो, समाज की मत सुनो। अगर आप कल को हैप्पी रहोगे या नहीं रहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी जॉब लगी, आप जॉब करना चाहते हो मिलिट्री में, ठीक है, लेकिन आपकी जॉब लग गई बैंक में। अब आप चाहते हो कि अपनी बैंक की जॉब छोड़ के मैं मिलिट्री में जॉब करना चाहूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप बैंक की जॉब छोड़ोगे तो लोग बोलेंगे अरे बैंक की जॉब अच्छी है, तुम बैंक की जॉब भी छोड़ रहे हो। बैंक में फॉर एग्जांपल मान लो आपको 30,000 मिल रहे हैं, लेकिन आपको मिलिट्री की जॉब में 20,000 मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहोगे मिलिट्री की जॉब करना। अगर आप ये समाज से पूछोगे तो समाज आपको बेवकूफ बताएगा, वो बोलेगा कि जहाँ 30,000 मिल रहा है भाई वहां पर नौकरी करो ना, जॉब तो जो दोनों सरकारी नौकरी है। लेकिन आपको पता है ना कि आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम है मिलिट्री में जॉब करना, आपका ड्रीम है बिजनेस करना, तो आप वो करो। क्यों सुनते हो समाज की, क्या फर्क पड़ेगा। समाज एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन भूल जाएगा। समाज आपको हमेशा याद नहीं रखने वाला कि आपने क्या फैसला लिया। लेकिन अगर आप समाज की प्रेशर में कोई भी फैसला लोगे या घर वालों की प्रेशर में कोई भी फैसला लोगे तो पूरे के पूरे जीवन पछताओगे, क्योंकि हैप्पीनेस खुद की होती है। घर वाले जो हमारे घर वाले पेरेंट्स में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उनकी हैप्पीनेस उनके लेवल पे है। हम क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले हमारी हैप्पीनेस है, हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए, वो हम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम कुछ गलत काम करो या किसी अपने घर वालों के खिलाफ खड़े जाओ, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ये पाथ पकड़ना है तो साफ बताओ मुझे ये पाथ पकड़ना है और मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, इस रास्ते पे जाऊंगी, मुझे जो आप कह रहे हो ये नहीं करना। तो ये सब है कि अब आप खुद पता लगा सकते हो कि आप सोच सकते हो कि आप किस पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो। अगर आप सेमी एक्टिव हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक्टिव पीपल बनने की कोशिश करो। एक्टिव पीपल बनने के लिए सबसे पहले आप जो हमारा समाज है इसकी सुननी बंद करो, समाज की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, आगे बढ़ो। और ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपको क्या बनना है। जो मैं हूं मैं खुद जानता हूं कि मैं किस तरह पर्सनैलिटी के व्यक्ति हूं, और मैंने वीडियो बनाई है इसलिए नहीं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं उन लोगों को बता सकूं। और जो लोगों का छुपा हुआ टैलेंट है, जो मोस्टली सेमी एक्टिव पीपल है, एक्टिव पीपल की जरूरत नहीं है गाइड करने की, वो तो ऑटोमेटिकली गाइडेड है। जो सेमी एक्टिव पीपल है ये भी अपने टैलेंट को जगा सके और एक्टिव बन सके, और जो उनके ड्रीम्स है उसको पूरा कर सके, और समाज के घर वालों की इसके प्रेशर में ना आए, ठीक है। जो दिल करे वो करो,
ओके, और ये हमारी वीडियो थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।